नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ़ोन वाला पर। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो आज मैं बता दूँ आपको कि हम आपके लिए लेकर के आ गए ये टीसीएल की गूगल टीवी 75 इंचेस की जो बहुत ही ह्यूज साइज़ होती है। 75 इंच की टीसीएल अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी टीवी है। बॉक्स में क्यूएलईडी मेंशन नहीं होता है इसमें, बट ये 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी टीवी है। आप ऑनलाइन वगैरह में देखते हैं और जो भी आपको इस टीवी के बारे में बताएगा वो क्यूएलईडी ही बताएगा। वो तो मैं हूँ कि खुल के बता रहा हूँ, ये क्यूएलईडी इसमें मेंशन नहीं होता। ये 4K अल्ट्रा एचडी टीवी है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको सारे फीचर्स में इसके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हम आ गए हैं ये भैया, जो कि है कंपनी से ऑथराइज्ड हैं, जो इसको यहाँ पे फिट करने के लिए आए हुए हैं मेरे घर पर। सबसे पहले भैया ने टीवी को जो है अनबॉक्स किया ऊपर से। इसके साथ यहाँ पे निकलता है एक रिमोट, एक केबल, कुछ मैनुअल्स और एक बैटरी। तो सबसे पहले टीवी का बॉक्स हो रहा है ओपन। ये हो गया टीवी का बॉक्स ओपन, देख सकते हैं आप। इसके अंदर एक और जो है कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके अंदर एक पॉली पैकिंग है और साथ ही में आपको एक बलून पैकिंग में मिलेगा, जो कि उसको डैमेज प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहले इनको साइड कर देते हैं और निकाल देते हैं इस पन्नी को भैया जी बाहर। ये आ गई हमारी टीवी की मुंह दिखाई। सबसे पहले ये टीवी आ गई हमारी बाहर। देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी टीवी है 75 इंचेस की। वैसे तो मैं इसे खुद ही खोलता, बट कंपनी का जो रूल्स है रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर बाई चांस टीवी में कोई डिफेक्ट निकल जाता है, कोई डैमेज निकल जाता है, तो फिर वो क्लेम नहीं होता अगर मैं खुद से ओपन कर लेता तो। इसलिए मैंने भैया लोग का ही सहारा लिया और ये आगे पूरी परफेक्ट तरीके से इसको फिट करके जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। टीवी बहुत शानदार है, कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है। 2 साल की वारंटी आपको मिलेगी इसमें। ये रहा टीवी का जो है मेन पोर्ट, जहाँ से प्लग इन होगा। ये रहा उसका ओंक्यो अल्ट्रा जो है साउंड बेस स्पीकर। इस साइड पे आपको मिल जाएंगे सारी पोर्ट्स, जिसमें जो भी चीज़ें आपको आगे बताने वाला हूँ। 2 एचडीएमआई पोर्ट है और आपको इसमें हेडफोन जैक भी मिलता है। एवी इनका जो पोर्ट है वो भी मिलता है आपको यहाँ पे। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तब तक इस टीवी की जो है फिटिंग हो रही है। फिटिंग तक देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में एक-एक करके बताने वाला हूँ। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी, जो बुरी चीज़ें हैं वो भी, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये सर इसके साथ जो आया है चीज़ें, ये है आपका मेन केबल। उसके साथ है एक एवी केबल है, एक ये येलो रेड व्हाइट वाली एवी केबल है। इसके साथ बैटरियाँ मिली हुई हैं और एक बहुत ही प्यारा सा रिमोट दिया हुआ है। रिमोट में आपको वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया है। वहाँ से आप हेलो गूगल, हेलो जो भी बोलना है, हाय हेलो कर सकते हो। आप अपनी टीवी के साथ अकेले बोर नहीं होगे आप। बात करने के लिए आपकी टीवी रहेगी आपके साथ। तो ये लग गया भैया यहाँ पे पोर्ट। यहाँ पे आप लगा सकते हो जैसे कि कोई भी जो पुराने ज़माने के जो आते थे, 3 पिन जो आते थे, जैसे डीवीडी वगैरह हम लगाते थे, वो सब लगा सकते हो। ये लग गया इसका मेन स्विच पोर्ट। और 2 भैया यहाँ पे फिट कर रहे हैं। ये लग गया इसका बैक में जो क्या बोलते हैं, वॉल माउंट। हाँ, वॉल माउंट लग गया भैया। अच्छे से नाप नूप के इसको बढ़िया से फिट करने वाले हैं। हमारा घर अभी नया है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं है घर में। और ये है उसका स्टैंड जो हमने पहले ही बनवा लिया था। इसलिए थोड़ा सा देख परख के लगाना पड़ रहा है। तो ये भैया ने नापा ओपा, सेंटर जो भी है टीवी का वो सब। भैया कहना है ये जो बोर्ड है ये आपका बोर्ड यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीवी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और ये बोर्ड टीवी के पीछे आ जाएगा। तो बोर्ड में प्लग लगाना थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि बोर्ड में प्लग नहीं लग पाएगा टीवी का, जो टीवी के पीछे वो दब जाएगा। और वहाँ पे प्लग लगाना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, भैया का ऐसा कहना है। टीवी यहाँ तक आने वाली है, इतना ही स्पेस बचेगा, उससे ऊपर नहीं कर सकते। जी भैया, समझ गए। मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस भी समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं भैया और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया इसको करेंगे यहाँ पे तगड़े से ड्रिल, एकदम जोर से। आगे कोई भी लटक जाए उसमें तो टीवी ना गिरे।
चलिए भैया जल्दी से ट्वीट कीजिए। बस करो, कितना नापोगे? ठोक दो। हाँ ठोको ठोको। मार्किंग हो गई है। ये हो गया ड्रिल। थोड़ा सा कट कर दूंगा पार्ट को मैं ये वाले। ये ड्रिलिंग कंप्लीट। बोर्ड में एक और समस्या आ गई थी, बोर्ड की जो वायरिंग है वो कहाँ से आई है, सीधा ऊपर से आई है तो वहीं पे ड्रिल करना था। ये भी कहना तो भैया अभी हमने वो भी चेक किया बोर्ड खोल के। और ये लगी हमारी टीवी अपनी जगह पे। बहुत सुंदर यार, मज़ा आ गया। और आएगा अभी आपको मज़ा आगे। मैं आपको टीवी के बारे में बताऊंगा और टीवी चला के दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ी टीवी है भाई, 75 इंच। मन तो 85 इंच लेने का था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही महंगी थी। 1 लाख रुपए टच जाता उसको लेता तो। इसलिए मैंने 75 इंच में खुद को रोक लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी टीवी है, कोई छोटी नहीं है। और ये हमने दे दिया इसको कनेक्शन। अब भैया करेंगे टीवी ऑन और सेटअप। और यहाँ बताएंगे कि कैसे क्या यूजेस हैं, जो भी उसके कॉमन फीचर्स हैं वो सब भैया समझाते हैं, क्योंकि इनका पार्ट ऑफ वर्क है, उनको बताना ही पड़ता है, भले आप कितने भी होशियार हो, जैसे कि मैं भी होशियार हूँ ही। बट फिर भी उन्होंने बताया और मैंने बहुत अच्छे से उन्हें सुना और समझा। आपको भी यही करना है। ये अभी हमारी टीवी ऑन हुई है, गूगल टीवी पावर्ड बाय। बहुत सारे फीचर्स इसमें गूगल टीवी के बहुत तगड़े फीचर्स हैं। आपको वॉइस कमांड मिलता है। हाँ मतलब हैंड्स फ्री वॉइस कमांड भी मिलता है आपको, बिना रिमोट के अगर आप दूर से भी ओके गूगल बोलेंगे तो टीवी आपकी जो है सुनेगी और रिस्पॉन्ड करेगी। बहुत शानदार फीचर है ये। फिर वही रहता है। मतलब पार्टनर दूसरा। ये हमारी फर्स्ट टाइम ऑन हो रही है, इस पे थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हो गई ऑन, जाएंगे सिलेक्ट। अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने इंडिया में रहते हैं हम तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेटअप करेंगे, स्किप कर देंगे, वाईफाई कनेक्शन मांग रहा है। नीचे सीधे सेट टीवी माइक्रोफोन इज एनेबल्ड। पेयर योर रिमोट। रिमोट हो रहा है पेयर। रिमोट पेयर हो चुका है। ये TCL होम ऐप के बारे में बोल रहा, एग्री कर देंगे, सारी चीज़ों को एग्री कर देंगे, यहाँ भी डन कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग लेगा टीवी, बस। और ये हमारी टीवी होने वाली है स्टार्ट। ये बेहतरीन। तो ये रहा हमारी टीवी का होम पेज। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये नेटवर्क ऑप्शन, यहाँ पे वाईफाई। ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई, पासवर्ड डाल के। इसके बाद आएंगे मज़े, हार्ट मज़े। वाईफाई हो गया ऑन, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये और जिनको नहीं पता थोड़ा सा आइडिया दे दो, टीसीएल जो है ग्लोबल टॉप 198 इंचेस टीवी ब्रांड है एंड ग्लोबल टॉप 2 एक टीवी ब्रांड है। यहाँ पे पूरा टीवी हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासी सॉलिड है। और पीछे की तरफ से हमारा कुछ ऐसा टीवी मिल जाएगा और यहाँ पे ओंक्यो अल्ट्रा बेस करके लिखा हुआ है, पूरा अलग से ही सेपरेट एरिया बना रखा है। ओवरऑल टीवी भाई रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। अगर आप सामने से भी देखोगे ना, बेजल वगैरह देखते हो, काफी बढ़िया मतलब फील आती है। टीवी वॉल माउंट ही रिकमेंडेड है, क्योंकि इतना बड़ा टीवी जैसे हम थोड़ा सा टच भी कर देना तो भाई वो पूरा झूलता है। बेस के स्टैंड इसके जो है ना अच्छे ज्यादा स्टर्डी है, बिल्ड क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। और पीछे जो इसका एरिया ना जो वॉल माउंट में काम आता है। और यहाँ पे नीचे हमारे को टीसीएल की ब्रांडिंग मिलती है इसकी बॉटम चिन पे एंड नीचे हमारे को 2 बटन मिलेंगे। एक तो नीचे हमारे को सेंटर बटन मिलता है जो हमारा पावर बटन हो गया, जो टीवी को ऑन ऑफ करने में भी काम आता है। और अगर बटन को होल्ड करके रखते हैं तो हमारे को कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं ऑन स्क्रीन। और एक यहाँ पे हमारे को माइक्रोफोन एनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिल जाता है। आपका ओके गूगल और वो सब चीजें अपने हिसाब से काम करे पूछा तो नीचे से माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पोर्ट्स हमारे को राइट साइड मिल जाता है। सबसे ऊपर USB 2.0 का पोर्ट है जिसके अंदर आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। RJ45 लैन पोर्ट है फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। देन
हमारे यहाँ पर दो HDMI 2.1 के पोर्ट मिल जाते हैं, एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है जो यूजुअली आज की डेट में यूज नहीं करता, डिजिटल ऑडियो आउट वाला पोर्ट मिलता है, ऑप्टिकल पोर्ट। उसके बाद हमारे को एक और HDMI पोर्ट मिलता है जो कि 2.1 वाला है, एंड ये ARC सपोर्ट वाला है, यानी कि ऑडियो रेड चैनल। आपको साउंड बार कनेक्ट करनी है, कंसोल वगैरह भी कनेक्ट करते हो तो इसी पोर्ट पे कनेक्ट करना। एंड USB 3.0 का पोर्ट मिलता है जो पेन ड्राइव, SSD वगैरह को सपोर्ट करता है, यानी कि बड़ी बड़ी स्टोरेज भी आप इस टीवी पे चला सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे को एक AV इन का पोर्ट भी मिलता है यहाँ पे, और आखिरी हमारे को एक ऑक्स इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर ये आता है स्पेशल AI PQ प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट प्ले करते हो ना तो इस प्रोसेसर के थ्रू ना आपका कंटेंट अपस्केल होके चलता है, जो मतलब आपको 4K में एक अच्छी फील देगा। अगर इतना बड़ा टीवी आप ले रहे हो तो साथ में 2GB रैम है इसके अंदर, 16GB इंटरनल स्टोरेज है, डुअल बैंड वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, तो आपको ब्लूटूथ वाली कोई डिवाइस कनेक्ट करनी हो लाइक TWS स्पीकर वगैरह वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। एंड यस, ये टीवी एंड्रॉइड 12 बेस्ड है, और ऑब्वियसली हमारा गूगल टीवी है जो गूगल टीवी सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आपको गूगल टीवी के जितने ऑप्शंस है वो सारे इस टीवी के अंदर डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। एंड अगर इस टीवी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, एकदम मक्खन चलता है, क्योंकि देखो गूगल टीवी है, गूगल टीवी के अंदर वैसे भी हमारे को कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे जैसे नेविगेशन करोगे UI के अंदर या एप्स वगैरह आप खोलते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन पे भी ऐसा होता है, जैसे मान लो एक ऐप खोली मिनिमाइज कर दिया, दूसरी ऐप खोली मिनिमाइज कर दिया, तीसरी ऐप खोली मिनिमाइज कर दिया, उसके अंदर भी कोई ऐसा लैग या जिटर हमारे को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत कभी कभार मिलता है लेकिन वैसे चलने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और थोड़े से टीवी के UI पे नजर मार लेते हैं, यहाँ पे ऊपर हमारा जीमेल का अकाउंट ऐड हो जाता है, गूगल टीवी है क्योंकि, और यहाँ पे सारा कंटेंट आ जाएगा। जैसे जैसा कंटेंट आप देखोगे वैसी वैसी आपको होम पेज पे रिकमेंडेशन मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, जो हमारी जरूरी एप्लीकेशन थी हमने सब डाल लिया है इसके अंदर। उसके अलावा मूवीज, टीवी शोज, एप्स एंड लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। और इसके अंदर कोई भी ना प्ले स्टोर नहीं है, यहाँ पे सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स दिखता है, तो जो भी प्ले स्टोर में होता है वो डायरेक्टली यहीं पे हमारे को सर्च में रिजल्ट में दिख जाता है। कोई गेम या ऐप वगैरह आपको डालनी हो, सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर वगैरह गूगल टीवी वाले हमारे को मिल जाएंगे। उसके अलावा गूगल टीवी की तरह ये साइड वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, स्क्रीन सेवर इनपुट्स वगैरह के, एंड सेटिंग्स के अंदर जो हमारी गूगल टीवी के सारे फीचर्स होते हैं वो सारे हमारे को एज इट इज इसके अंदर मिलते ही है। और इस टीवी के अंदर हमारे को एक TCL टीवी करके ऑप्शन मिलता है जो UI में मिल जाता है, और इसके रिमोट में भी है। ये अपना अलग में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा फील होता है, सारी ऊपर कैटेगरीज आ जाती है, सारा कंटेंट आ जाता है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड भाई इसके अंदर वेब ब्राउजर भी है, अगर कोई आपको वेबसाइट वगैरह विजिट करनी है, कोई URL खोलना है तो वेब ब्राउजर में आप खोल सकते हो। एंड यहाँ पे भाई हमारे पास 75 इंचेस वाला वेरिएंट है, 4K डिस्प्ले हमारे को मिलती है, और ये जो टीवी है QLED टीवी है, क्वांटम डॉट LED हमारे को मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे कलर्स है, कंट्रास्ट है, काफी बढ़िया निकल के आता है, पंची कलर्स है काफी इस टीवी के। और हम डायनामिक मोड में इसको टेस्ट करके देख रहे थे, ओवरऑल भाई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी वजह से जब आप कंटेंट देखते हो ना इतनी बड़ी डिस्प्ले के ऊपर, वो इतना बढ़िया दिखाई देता है, कलर्स वगैरह में मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इवन ब्लैक्स भी भाई टीवी के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि QLED टीवी है, और QLED के अंदर हमारे को जो ब्लैक्स एंड यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में टीवी भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता, बढ़िया पॉप होके आते हैं कलर्स। अगर आप वेल लीट रूम में भी अपना कंटेंट देख रहे हो ना तो हमारे को थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली दिखते हैं, क्योंकि टीवी के अंदर वो डेडिकेटेड एंटी ग्लेयर वाली कोटिंग नहीं होती, क्योंकि वो क्वालिटी को डाउन कर देती है। यहाँ पे हमारे को थोड़े दूसरे टाइप का एंटी ग्लेयर मिलता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन मिलती है, बट स्टिल यहाँ पे अच्छा खासा विजिबल रहता है टीवी, अगर आप अपने लाउंज वगैरह में भी लगाओगे घर पे। और ये जो टीवी है TUV लो ब्लू रे सर्टिफाइड भी है, यानी कि आप ज्यादा लंबे टाइम तक भी देखोगे तो एनटीएस एक चीज में क्लियर कर दूं, आपका डिस्टेंस है ना कम से कम 5 से 6 फीट का डिस्टेंस होना है। छोटे से कमरे में 75 इंच का टीवी लगा रहे हो तो आपको वो एक फुलर एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। और आपको जानना है कि कौन से साइज का टीवी आपके रूम या लॉबी एरिया के साथ सेट रहेगा, तो ये आप इमेज देख सकते हो सामने, कितने मीटर डिस्टेंस पे कितने इंचेस का टीवी आपको लेना चाहिए। एंड अगर आप बड़ा टीवी लेते हो तो भैया गो बिग वाला हिसाब किताब है, पूरा एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और वो ये टीवी देता है 165 डिग्रीज के बाद थोड़े से कलर्स वॉश आउट होने लगते हैं। हम यहाँ पे छोटे स्टूडियो में टेस्ट कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में इतना स्पेस नहीं है। डिस्प्ले की बात यहाँ पे चल रही है, डिस्प्ले की सेटिंग्स देख लेते हैं, पिक्चर मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हम डायनामिक में टेस्ट कर रहे थे, मेरे को डायनामिक सबसे ज्यादा सही लगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड है, स्मार्ट HDR है, स्पोर्ट्स है, मूवी है, जैसा कंटेंट आप देखो आप चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, सैचुरेशन है, एडवांस सेटिंग में जाओगे तो भाई उसके अंदर कलर क्लैरिटी, मोशन, एक्सपोर्ट, कैलिब्रेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। मोशन वाला जो फीचर है मैंने ऑफ करा था, इसके अंदर क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मोशन ऐड किया जाता है हमारे 30 FPS वाली फुटेज के ऊपर भी, तो वो थोड़ी सा स्मूथ दिखाई देती है। ये वाला फीचर स्पोर्ट्स के लिए काफी सही रहता है, लेकिन मूवीज में काफी थोड़ा मतलब वो फर्जी फर्जी सा मामला कर देता है। काफी बड़ा रोल है। एंड स्पीकर में भी ये टीवी भाई डिसअपॉइंट नहीं करता। यहाँ पे हमारे को टोटल 35 वॉट का आउटपुट मिलता है स्पीकर के मामले में, जिसके अंदर 10 वॉट के तो दो हमारे स्पीकर हो गए जो स्टीरियो में काम करते हैं, एंड एक हमारे को 15 वॉट का सबवूफर मिलता है जो आपको पीछे दिखा भी रहा था। वो डेडिकेटेड सबवूफर इन्होंने लगा रखा है, जिसकी वजह से आपको बेसी थंप मिलता है। वॉल्यूम पे आप सुनोगे तो भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बेस हल्का हल्का महसूस होता है। वैसे बेस वाला बोर्ड मिलता है इसके अंदर हमारे को, जिसमें लो, मीडियम, हाई मिलता है। मैं उसको भी टेस्ट करके देख रहा हूँ, उससे हल्का सा बेस पे इंपैक्ट तो पड़ता है, बट वो ये
और साउंड के फीचर्स ने आपको दिखा देता हूँ। साउंड प्रीसेट यहाँ पे मेरे को मिलता है। हम डायनेमिक पे सुन रहे थे, डायनेमिक मेरे को सबसे ज्यादा सही लगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट के हिसाब से डिफरेंट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। गेमिंग में गेम वाला ज्यादा बढ़िया होता है, गेमिंग की भी आगे बात करता हूँ। उसके अलावा हमने मूवीज वगैरह ज्यादा एंजॉय करी, तो डायनेमिक पे काफी सही एक्सपीरियंस दे रही थी। सराउंड वर्चुअलाइजर भी मिलता है इसके अंदर, लो मीडियम हाई 3 ऑप्शन मिलते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे ऑडियो की एक वर्चुअलाइजेशन से क्रिएट हो जाती है, थोड़े से सराउंड टाइप की ऑडियो आती है, बट ऑब्वियसली ये वर्चुअल है, कोई डेडिकेटेड सराउंड वाले स्पीकर नहीं है इसके अंदर। और बेस एनहांसर मिलता है यहाँ पे, ये आप सेटअप कर सकते हो, अच्छी चीज है। डायलॉग एनहांसर है फॉर मूवीज एंड डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाती है, और सेटिंग का कुछ छिड़विड़ है तो रीसेट भी मार सकते हो। टीवी गेम एक्सेलरेटर के साथ, वो एक तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, डेडिकेटेड देखो 120 हर्ट्ज वाला पैनल नहीं है ये। इसके अंदर एक गेम एक्सेलरेटर है जो डेफिनेटली 60 हर्ट्ज से तो बेटर एक्सपीरियंस देता है, बट एक्चुअल 120 हर्ट्ज वाला एक्सपीरियंस देते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस टीवी के ऊपर अगर आप गेमिंग कंसोल लगाते हो लाइक एक्सबॉक्स सीरीज एस या एक्स या PS5, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, क्योंकि HDMI 2.1 के सपोर्ट के साथ ये टीवी आता है, तो 120 हर्ट्ज जैसा एक्सपीरियंस टीवी पे ले सकते हो भाई। वो स्मूदर फ्रेम्स, वो मोशन, वो आपको फील होता है। ये एक्सेलरेटर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है ना, ये 1440p पे है, 4K पे नहीं है। 4K पे 60 हर्ट्ज में शिफ्ट हो जाता है वो अपने आप से। यहाँ पे 120 हर्ट्ज में ऑटोमेटिक शो करता है। ALLM और VRR का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि गेमिंग के भरपूर फीचर का सपोर्ट आपको इस टीवी पे मिलेगा। एंड गेमिंग के अंदर भी भाई फुल फील आती है, कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखा तो मैं एल्डन रिंग खेल रहा हूँ आजकल, बाकी मेरे स्टूडियो में स्पाइडरमैन वगैरह भी चल रही है भाई। 75 इंचेस पे जो इतना बड़ा टीवी, और हमारा तो ये रूम भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें तो ये अलग ही लेवल बड़ा लग रहा है। और भाई जैसे गेमिंग की बात चल रही है, गेमिंग के अंदर फीचर मिलते हैं यहाँ पे। गेम मास्टर आप देख रहे हो ऑटो पे है, मतलब जैसे कोई कंसोल वगैरह कनेक्ट करोगे ना, गेम मास्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ पे रिमोट पे 3 लाइंस को आप होल्ड करके रखोगे ना, यहाँ मिलते हैं गेमिंग के फीचर्स। ऊपर आप देख सकते हो PS5 कनेक्टेड है, FPS दिखा रहा है, HDR ऑन है ऑफ है वो दिखा रहा है, ALLM VRR आपको दिखा रहा है। अभी 4K पे है इसलिए VRR ऑफ है, और FPS भी यहाँ पे 60 दिख रहे हैं। एमिंग एड यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, अगर आप FPS गेम खोल रहे हो, यहाँ पे बीच में आपको क्रॉस हेयर मिल जाएगा। गेम पिक्चर आप मोड कौन सा चला रहे हो, FPS RPG ओरिजिनल, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स इसके अंदर चेंज होते हैं। यहाँ पे शैडो अनाउंसमेंट मिलता है, अगर आपको डार्क गेम खेल रहे हो, मतलब इसमें अंधेरा बहुत है, यहाँ पे डिफरेंट शैडो अनाउंसमेंट कर सकते हो। 9 लेवल्स यहाँ पे हमारे को मिलता है, जिसमें आपको मतलब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी गेमिंग के अंदर। उसके अलावा मेन्यू यहाँ पे हमारे को मिलता है, जिसके अंदर हमारे को HGIG वाला ऑप्शन मिलता है, HDR गेमिंग इंटरेस्ट ग्रुप करके, ये हमारे PS5 पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे एमिंग एड की सेटिंग मिल जाती है, कैसा एम आपको चाहिए उसके आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, डॉट यहाँ पे क्रॉस आ रहा है बढ़िया, और यहाँ पे कलर भी है, उसका साइज भी है, सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब गेमिंग के बढ़िया फीचर मिल रहे हैं, और गेमिंग में तो भाई स्वाद दे देता है टीवी। एंड ये जैसे ही गूगल टीवी है, यहाँ पे अपना PS5 हम इसके रिमोट से अपना पूरा का पूरा नेविगेट कर सकते हैं एज अ मीडिया डिवाइस, अगर हमारे को यहाँ पे यूज करना हो तो। इसमें तो काफी बड़ा है, लेकिन अच्छे खासे फीचर्स के साथ होता है। यहाँ पे हॉट कीज हमारे को अच्छी खासी मिलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की है, प्राइम वीडियो की, स्टोरी लिव है, यूट्यूब है, TCL चैनल है जो मैं आपको दिखा रहा था UI वाले पार्ट में। TCL का अपना UI क्रिएट यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे हमारे को वेब की भी हॉट की मिल जाती है। जब आप इसको प्रेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली टीवी वेब ब्राउजर ही आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। आप इस टीवी पे इंटरनेट ब्राउजर भी चला सकते हो, और उसके अलावा रिमोट में बाकी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। सबसे ऊपर जैसे माइक्रोफोन मिल जाता है बीच में, बाकी नेविगेशन के बटन हो गए, होम बटन हो गया, चैनल का बटन है, वॉल्यूम हो गया। एंड TCL होम पे डेडिकेटेड बटन है, TCL P71B Pro 4K QLED टीवी। एंड इस टीवी के अंदर हमारे को 3 साइजेस मिल, जो फीचर्स है, गेमिंग के फीचर्स है, QLED है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड सिस्टम